बच्चों मैं प्रवीण और आप देख रहे हो द प्रवीण कोड, जहां मैथ के सभी कॉन्सेप्ट को डिकोड करते हैं। तो चलिए बेटा आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो क्लास 12th में चैप्टर नंबर 3, जो चैप्टर का नाम है हमारा मैट्रिक्स है, और इसमें जो एक्सरसाइज चल रही है आपकी 3.1 चल रही है। 3.1 में अब तक हम एक लेक्चर कर चुके हैं, तो आज का जो लेक्चर होगा वो हमारा लेक्चर नंबर 2 होगा। तो इससे पहले लेक्चर 1 में हमने 2x2 मैट्रिक्स के क्वेश्चन कर लिए थे। आज जो हम क्वेश्चन करेंगे वो 3x4 के क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए आज का ये पहला क्वेश्चन है। तो देखो क्वेश्चन में बोला गया है 3 4 मैट्रिक्स A इज इक्वल टू Aij हुज एलिमेंट आर गिवन एज द फॉलोइंग। तो हमें क्या करना है, इसमें जो मैट्रिक्स बनानी है वो 3x4 की बनानी है। 3x4 का मतलब है इसमें रो की काउंटिंग 3 होगी और कॉलम की काउंटिंग 4 होगी। तो अब हमें करना क्या है, इसमें एक छोटा सा काम कर लेना है। सबसे पहले 3x4 की आप मैट्रिक्स को बना लेना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेट कर लेते हैं A इज इक्वल टू। जब हमने लेट किया A इज इक्वल टू, तो कैसे बनाएंगे, देखो सबसे पहले बनेगा A11, उसके बाद बनेगा A12, और उसके बाद बनेगा A13, और उसके बाद बनेगा A14। तभी तो हमें A4 पता चलेगा। A11 A12 A13 A14, कोई दिक्कत रही, हमें बनानी 3x4। तो इसमें रो की जो काउंटिंग है वो कितनी रहेगी 3, और कॉलम की जो काउंटिंग है वो कितनी रहेगी 4। तो देखना 1 2 3 4 कितने कॉलम हो गए 4। उसके बाद हम दूसरी रो पे आएंगे। दूसरी रो के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, A21, फिर A22, और फिर A23, और फिर A24। इसके बाद इधर से क्या हो जाएगा A31, इसके बाद क्या हो जाएगा A32, उसके बाद क्या हो जाएगा A33, और उसके बाद क्या हो जाएगा A34। उसके बाद यहां से जो हम करने वाले हैं, अब वो एक सिंपल सा काम करने वाले हैं। ये हमारी मैट्रिक्स जो है बनके कंप्लीट हो गई है। अब इन सब एलिमेंट की हमें अलग अलग वैल्यू डिफाइन करनी है, और इस वैल्यू को करेंगे अब हम डिफाइन। तो सबसे पहले हमें इस सवाल में करना क्या है, इस सवाल में हमें A11 की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, इस सवाल में A11 की वैल्यू रखते हैं। देखो A11, तो यहां लिखेंगे 1/2, उसके बाद मॉड लगाएंगे, माइनस लिखेंगे और 3, और आई की जो वैल्यू है वो होती है 1, दे रखी है सवाल में तो 1 लिख दिया, प्लस जे की वैल्यू भी 1 है, 1 लिख दिया। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये जो मॉड लग रहा है ना, इसका मतलब ये है कि मॉड से बाहर जो भी वैल्यू आएगी वो सभी कैसी आएंगी, पॉजिटिव आएंगी। तो मॉड को अंदर ही अंदर हमें क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है। तो इस सवाल को हम यहां से थोड़ा सा आगे और सॉल्व कर लेते हैं। A11 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 1/2। तो देखो 3 1 जा 3, तो माइनस के 3 हो गए, और प्लस के कितना हो जाएगा 1, और इधर क्या हो जाएगा A11 इजकल टू कितना हो जाएगा 1/2, -3 में से 1 निकलेंगे। देखो -3 में +1 ऐड कर रहे हैं, तो एक संख्या प्लस की होती है और एक संख्या माइनस की होती है, तो हमेशा क्या होता है, माइनस ही होता है। तो हमने क्या कर दिया, माइनस। तो यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आई वो -2 आई, पर है किसके अंदर, मॉड के अंदर। और जब आप इस मॉड को सॉल्व करोगे तो जो आपको वैल्यू मिलेगी 1/2 मल्टीप्लाई क्या मिलेगी 2। मॉड को जब सॉल्व करते हैं उससे बाहर जब वैल्यू निकलती है तो वैल्यू कैसी आती है बेटा, पॉजिटिव। तो यहां से 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो आपको जो वैल्यू मिली है A11 की, वो वैल्यू मिली है 1। आपने A11 की वैल्यू को डिफाइन कर लिया, और इसको हम बेटा यहाँ पे साइड में रख लेते हैं। इसके बाद जो हम वैल्यू निकालेंगे वो वैल्यू निकालेंगे A12 की। A12 का मतलब क्या है, आई की जगह पे तो 1 ही रहेगा और जे की जगह पे 2 आ जाएगा। तो यहां हम क्या लिखेंगे 1/2, इधर क्या हो जाएगा -3, और मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा 1, क्योंकि आई की वैल्यू 1 है। उसके बाद प्लस जे की वैल्यू कितनी है, तो 2 लगा दोगे आप। उसके बाद फिर आप इसको आगे सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा A12 इजकल टू क्या होगा, ये 1/2 मॉड में 3 1 जा 3, माइनस के 3 और प्लस के क्या हो जाएगा 2। अब हम क्या करेंगे, -3 में प्लस के 2 ऐड कर देंगे तो मिलेगा कितना 1। तो यहां से जो वैल्यू निकलेगी A12 इजकल टू कितना आ जाएगा 1/2, और जब यहाँ 1 बचा, मोड से बाहर निकाला तो 1 ही आ गया, और जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 1/2। तो यहां से जो आपको वैल्यू पता चली है वो वैल्यू पता चली है इसकी 1/2, और यहां हम इस वैल्यू को यहाँ पे लिख लेते हैं। उसके बाद फिर हम इसको आगे और सॉल्व करेंगे, ऐसे A13 निकालेंगे, फिर उसके बाद A14 निकालेंगे। एक एक करके सभी वैल्यूओं को हमें क्या करना है बेटा, यहाँ पे डिफाइन कर लेना है। तो हम इसके बाद अब वैल्यू जो निकालेंगे A13 की निकालेंगे। अभी A11 की निकली है, A12 की निकली है, और अभी जो हम वैल्यू निकाल रहे हैं वो A13 की निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1/2, इसके बाद -3 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस के 1, और जे की वैल्यू कितनी है 3, तो आप यहां कितना लिख दोगे 3। और ध्यान से देखना, -3 हुए,
-3 का मल्टीप्लाई जब 1 में करोगे -3, और -3 में प्लस के 3 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 0। और 0 को जब मोड से बाहर निकालोगे तो 0 ही मिलेगा, और 0 का आप किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करोगे तो भी आपको कितना मिलेगा 0। तो यहां आप लिख दोगे A13 इज इक्वल टू 1/2 माइनस के 3 और प्लस के 3। और जब आपने इसको सॉल्व किया तो ये निकल के आ गया आपका 0। तो अभी जो आपकी जो वैल्यू मिली थी ये A13 की वैल्यू मिली थी, और अब आपको किसकी वैल्यू चाहिए बेटा, इसके बाद आप जो वैल्यू निकालोगे वो निकालोगे A14 की, और A14 निकालेंगे इसी तरीके से हम। अब कैसे निकलेगा देखिए, 1/2, इसके बाद मोड लगा लेंगे माइनस के 3 मल्टीप्लाई 1 और प्लस के कितना हो जाएगा 4। और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो A14 बराबर, देखो 4 में से 3 निकले तो कितना बचा 1, तो यहाँ पे कितना आ गया ये 1/2। तो A14 की वैल्यू भी हमने निकाल ली है। अब इसके बाद जो हम वैल्यू निकालेंगे वो वैल्यू निकालेंगे हम A21 की। तो यहाँ जो वैल्यू निकलेगी वो A21 की निकलेगी, क्योंकि देखो A11 की निकाल ली, A12 की निकाल ली, और A13 की निकाल ली, और A14 की वैल्यू हमने निकाल ली, और हम जो वैल्यू निकालेंगे वो A21 की निकालेंगे। A21 की वैल्यू के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब I की जो वैल्यू है हमें वो कितनी दे रखी है 2 मिल गई है, I की वैल्यू 2 रहेगी, J की वैल्यू 1 है। तो यहाँ 1/2 मोड में माइनस के 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस के 1। अब यहाँ से देखो 3 2 जा 6, तो यहाँ पे कितना होगा बेटा, ये हो जाएगा 1/2 माइनस के 6 प्लस के 1, और 6 में से -6 में प्लस 1 ऐड करोगे तो कितना बचेगा माइनस के 5, और जब मोड से बाहर निकालोगे तो कितना आ जाएगा 5। तो इधर कितना बन जाएगा A21 इजकल टू आ जाएगा बेटा ये 5/2। तो A21 की वैल्यू हमने निकाल ली है। इसके बाद जो हम वैल्यू निकालेंगे अब आगे, अब इसके बाद हमें जो वैल्यू निकालनी है वो A22 की निकालनी है। तो यहां पे जो हम वैल्यू निकालेंगे A22 की निकालेंगे। किसकी निकलेगी बेटा A22। तो हम इसमें करेंगे क्या, यहां हो जाएगा बेटा 1/2, यहां इसके बाद मोड लगाएंगे माइनस के 3, I की वैल्यू कितनी है 2, तो 2I की जगह पे कितना आ जाएगा 2, और J की वैल्यू भी कितनी है 2, तो 2 आ जाएगा। यहां तक आपको कोई दिक्कत रही। अब इसके बाद आप इसको आगे यहीं पे सॉल्व करके लिख दीजिए। देखो 3 2 जा 6, 6 में -6 में 2 ऐड करोगे तो कितने बचेंगे बेटा माइनस के 4, और जब मोड से बाहर निकालोगे इस वैल्यू को तो कितना निकल के आएगा 4, और अपन कितना बचेगा 2, तो बराबर कितना आ जाएगा बेटा 2। तो A22 की वैल्यू कितनी आ गई है निकल के 2। और इसके बाद जो हमें वैल्यू चाहिए वो किसकी चाहिए A23 की। सेम इसी तरीके से करना है A12, इसके बाद मोड माइनस के 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस के 3। तो यहां से आप इस वैल्यू को सॉल्व करोगे, देखो 3 2 जा 6, माइनस के 6 और प्लस के कितना हो जाएगा 3, और -6 में आप प्लस के 3 ऐड करोगे तो माइनस के 3 बचा, और जब मोड से बाहर निकालोगे तो ये बचेगा कितना 3। तो यहां जो आंसर आ जाएगा 3, और नीचे अपन में कितना था तो 2 हो जाएगा। इसके बाद हम जो वैल्यू निकालेंगे वो वैल्यू हम किसकी निकालेंगे अब 24 की। तो इसके बाद यहीं पे हम A24 निकालने वाले हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, A1/2 मोड लगाएंगे माइनस के 3 मल्टीप्लाई 2, और प्लस के कितना हो जाएगा 4। इसके बाद आप इसे आगे सॉल्व कर लीजिए। देखो 3 2 जा कितना होगा 6, -6 में आप कितना ऐड करोगे प्लस के 4, तो बचा कितना माइनस के 2, और मोड से बाहर निकाला तो बचा कितना 2, और 2/2, और इजकल टू कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ पे वैल्यू जो मिली वो आपको कितनी मिली 1। आपने A11 की वैल्यू निकाल ली, A12 की, A13 की, और A14 की, ऐसी 21 की निकाल ली, 22 की, 23 की, और 24 की। अब हम निकालेंगे A31 की, और यहां से हम A31 की वैल्यू को निकालते हैं। और A31 की वैल्यू निकालने के लिए वही काम करना पड़ेगा। यहाँ पे हो जाएगा बेटा 1/2, इसके बाद मोड लगाओगे माइनस के 3 लिखोगे, और I की वैल्यू कितनी हो गई अब 3, तो यहाँ 3 लिखोगे, और प्लस के कितना लिखोगे बेटा 1। और जब आप इसे सॉल्व करोगे देखो 3 3 जा कितने होते हैं बेटा माइनस के 9, और प्लस के कितने हो जाएंगे 1। और जब -9 में से आपने 1 निकाला तो कितने बचे 8, और इसको मोड से बाहर जब लेके आओगे तो कितने आ जाएंगे ये 8, और 8 में जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा यहाँ पे ये 4। तो आप इस वाली इक्वेशन को यहाँ क्या लिख दोगे बेटा 4 आ जाएगा आपका। कितना आ जाएगा यहाँ पे ये बचेगा 8/2, और जब आपने इसको सॉल्व किया तो कितना बच गया बेटा 4। तो A31 की वैल्यू आपको मिल गई है। इसके बाद आप जो वैल्यू निकालोगे वो A32 की निकालोगे, और जब आप इसकी वैल्यू निकालोगे तो इसको क्या लिखोगे 1/2 मोड में माइनस के 3 मल्टीप्लाई 3, और प्लस के कितना हो जाएगा बेटा 2। अब देखो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो 3 3 जा कितना हो जाएगा -9,
और प्लस के कितना होगा 2, तो बचेगा कितना, ये माइनस के 7, और मोड से जब बाहर निकालोगे तो कितना बच जाएगा 7। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा बेटा 7/2। तो यहां जो आप लिखोगे वो लिखोगे 7/2। इसी प्रकार से आपको जो वैल्यू निकालनी है वो A33 की निकाल देनी है, और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा 1/2 मोड लगाओगे, माइनस के 3 मल्टीप्लाई 3 लिखोगे, उसके बाद प्लस, और आई की वैल्यू 3 और जे की वैल्यू भी कितनी है यहाँ पे 3, तो आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे, माइनस के 9 हो गया और प्लस के 3। जब आपने इसमें से -9 में प्लस के 3 ऐड किया तो बचे कितने माइनस के 6, और इसे मोड से जब बाहर निकाल के लाओगे तो कितने बचेंगे 6, और इसमें जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो कितने आ जाएंगे बेटा 3। तो यहाँ जो आपका आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 3। इसके बाद अब फिर आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, इसके बाद आप वैल्यू निकालोगे A34 की, और जब आप A34 की वैल्यू निकालोगे तो कितना हो जाएगा ये 1/2। इसके बाद मोड लगाओगे, माइनस के 3 मल्टीप्लाई 3 और प्लस के कितना हो जाएगा ये 4, और जब आप इसको सॉल्व करोगे देखो 3 3 जा 9, माइनस के 9 में प्लस 4 ऐड करोगे तो माइनस के 5 बचेंगे, जब मोड से बाहर निकालोगे 5, और अपन में कितना आ जाएगा 2। तो ये जो यहाँ पे वैल्यू बनेगी आपकी वो बनेगी बेटा 5/2। अभी हमें जितने भी एलिमेंट थे सबके एक एक करके वैल्यू मिल गई है। अब हमें इसको करना क्या है, इसको फाइनली आंसर में लिख देना है। थोड़ा सा स्पेस की शॉर्टेज है तो स्पेस कर लेते हैं हम थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से इसको पूरा कंप्लीट स्पेस बनाते हैं। अभी इसको थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए, इसके बाद इसको भी इधर लेके जाइए, एडजस्ट तो करना पड़ेगा। ये बन गया इधर, उसके बाद आप इस वाले पार्ट को भी इधर लाइए उठा के, ये आ गया इधर। अब इसमें से कुछ पार्ट काट लीजिए, ये वाला पार्ट इधर रख लीजिए उठा के, ये यहां आ जाएगा। उसके बाद आप इसको भी ले आइए, यहां से इसको काट लीजिए। और उसके बाद इसको लिख लीजिए यहां। हमने इसको एक एक करके पूरा एडजस्ट कर दिया है प्रॉपर तरीके से। ये यहां पे एडजस्ट कर दिया है, और एक लाइन हम यहां पे खींच देते हैं पूरा परपेंडिकुलर। अब हमारा देखो पूरा एकदम एडजस्ट हो गया है प्रॉपर तरीके से सवाल को। अब हमें करना क्या है, मैट्रिक्स बनाना था, तो हमें क्या चाहिए ए, हमें चाहिए था ए की वैल्यू सभी को प्रॉपर तरीके से लिखनी है। तो यहां हम लिखेंगे ए इज इक्वल टू, सबसे पहले हमें वैल्यू जो चाहिए वो किसकी चाहिए A11 की। तो A11 की वैल्यू देखो हमें कहां दिखाई दे रही है, यहां पे कितनी है 1। तो आप क्या लिखोगे बेटा, यहां पे 1 लिखोगे। उसके बाद हमें वैल्यू चाहिए A12 की। तो A12 की जो वैल्यू हमको दिख रही है वो दिख रही है यहां 1/2। तो यहां आप लिखोगे 1/2। उसके बाद आपको वैल्यू चाहिए A13 की। तो A13 की वैल्यू आपको यहां 0 दिख रही है, तो आप यहां पे क्या लिख दोगे 0। उसके बाद आपको वैल्यू चाहिए A14 की। A14 की वैल्यू कितनी है 1/2। तो यहां पे भी आप कितना लिख दोगे 1/2। तो पहली रो आपने कंप्लीट कर ली है। इसके बाद चाहिए A21 की वैल्यू। A21 की वैल्यू कितनी है 5/2। तो यहां हो जाएगा 5/2। A22 की वैल्यू आ जाएगी बेटा 2। A23 की वैल्यू आ जाएगी 3/2। और फिर बचेगा A24 की वैल्यू 1। उसके बाद वैल्यू चाहिए A31 की वैल्यू 4, A32 की वैल्यू 7/2।
तो यहाँ 7/2 आ जाएगा। A33 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 और A34 की वैल्यू कितनी आ जाएगी ये 5/2। एडजस्ट सभी को हमने कर दिया है, सभी की वैल्यू यहाँ पे आ गई है और 3/4 की जो मैट्रिक्स है आपकी वो बन के एकदम कंप्लीट है और इसे ही बोलते हैं 3/4 मैट्रिक्स। उम्मीद है कि ये सवाल आपको प्रॉपर है बेटा। क्वेश्चन में आपसे 3/4 की मैट्रिक्स के बारे में बोला गया, ए बराबर दिया ए आई जे हुज एलिमेंट आर गिवन एज फॉलोइंग। तो क्या दे रखा है ए आई जे इजकल टू 2i माइनस के जे। सही है, सवाल वही है। पहले सबसे पहले हमें क्या कर लेना है, सवाल में लेट कर लेना है और लेट हमने क्या किया ए इजकल टू, क्या माना है ए इजकल टू, तो क्या लिखा है A11, उसके बाद आप लिखोगे A12 और उसके बाद लिखोगे A13 और उसके बाद A14। यहां पे लिखोगे आप A21 फिर A22 और फिर A23 और फिर A24। इतना करने के बाद आपको तीसरी रो भी कंप्लीट करनी पड़ेगी A31, उसके बाद A32 और A33 और इधर आ जाएगा A34 और इन सभी को आपको लिख लेना है। लिख लिया जी, बिल्कुल लिख लिया जी, इसमें कोई डाउट और संदेह नहीं है, एकदम प्रॉपर तरीके से है ये। सबसे पहले इस लेट को बेचारे को उठा के धर लाओ, ये अकेला अच्छा नहीं लग रहा है, यहां बढ़िया लगेगा ये। क्या ही गड़बड़ है भैया, ये तो कुछ और ही चाह रहा है आज। ठीक, अब देखिए आगे इसमें हमें करना क्या है। सवाल हमें दे रखा है ए आई इजकल टू 2i माइनस के जे। कितना दे रखा है 2i माइनस के जे। तो हम सबसे पहले इस सवाल को एक बार यहां पे नोट कर देते हैं। ए आई जे इजकल टू कितना है 2i माइनस के जे। मैं इसको यहां लिख के रखूंगा जिससे आपको प्रॉपर तरीके से चीजों को समझ में आती रहे, यहां पे ऐसे करके। अब देखो सबसे पहले जो हमें वैल्यू चाहिए वो वैल्यू चाहिए बेटा A11 की। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, i की जगह पे क्या रखोगे 1 और माइनस के क्या हो जाएगा 1। तो यहां पे जो आपको A11 की जो वैल्यू मिलेगी 2 1 जा 2, 2 में से 1 आपने माइनस किया तो कितना बचा जी 1। तो आपको सबसे पहले जो वैल्यू मिली है वो मिली है A11 की, हमने A11 की वैल्यू निकाल दी है। उसके बाद हमें जो वैल्यू चाहिए, अब वैल्यू चाहिए A12 की। तो i की वैल्यू कितनी है, पहला वाला डिजिट i, दूसरा वाला डिजिट j। तो क्या होगा 2 × 1 और माइनस के कितना हो जाएगा 2। तो A12 की जो वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी 2 - 2 और इजकल टू कितना हो जाएगा 0। तो दो वैल्यू आपने निकाल ली है। इसी प्रकार से आपको तीसरी वाली वैल्यू भी निकालनी होगी। अब आप क्या करोगे A13 निकालोगे, 2 × i की वैल्यू कितनी है 1 माइनस के जे की वैल्यू कितनी है 3। तो आप निकालोगे A13 की, तो 3 में से 2 माइनस कर दो तो कितने बचे भैया माइनस के 1। तो कितनी वैल्यू निकल के आ गई है जी A13 इजकल टू कितना आ गया माइनस के 1। यहां तक आपको कोई दिक्कत रही। इसके बाद जो आपको वैल्यू निकालनी होगी वो A14 की निकालनी है। तो A14 की निकालोगे तो यहां 2 है, i की वैल्यू 1 और j की वैल्यू 4। तो यहां से आप क्या करोगे A14 की जब वैल्यू निकालोगे तो 2 में से आप कितना कम करने वाले हो माइनस के 4। तो आपका जो जवाब आएगा A14 इजकल टू वो आ जाएगा माइनस के 2। तो यहां तक भी आपको कोई दिक्कत हुई सवाल में, नो दिक्कत। बहुत सुंदर बात है कि आपको सवाल में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। इसके बाद इसको थोड़ा सा अलग करेंगे और इसको अभी से एडजस्ट करते चलेंगे, फिर बाद में इश्यू बनता है। यहां के बाद आप करोगे क्या, अब इसमें फिर आप 2 1 की वैल्यू निकालोगे। किसकी वैल्यू निकालनी है हमें 2 1 की, 2 1। यहां से हम वैल्यू निकालेंगे। अब जो वैल्यू निकलेगी हमारी 2 1 की निकलेगी, क्योंकि देखो सबसे पहले हमने क्या किया A11 की वैल्यू निकाली, उसके बाद A12 की वैल्यू निकाली, A13 की वैल्यू निकाली और A14 की वैल्यू। 14 का मतलब 13 का मतलब पहली रो पहला कॉलम 1 1, पहली रो दूसरा कॉलम पहली रो, तीसरा कॉलम पहली रो चौथा कॉलम, ऐसे करके हमने कॉलम को डिवाइड किया है। अब हम दूसरी सेकंड वाली रो पे पहुंचते हैं तो हमें वैल्यू निकालनी होगी 2 1 की। तो इसका मतलब क्या है 2 × i की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 और माइनस के j की वैल्यू 1। तो यहां जो निकल के आएगा A21 इजकल टू 2 2 जा 4, 4 में से 1 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, तो ये जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी 3।
उसके बाद हमें किसकी वैल्यू चाहिए, A22 की वैल्यू चाहिए। ऐसे ही करके हम सभी वैल्यूओं को एक एक करके निकालते चलेंगे। तो यहाँ पे हम चाहिए A22, और जब हम A22 निकालेंगे तो I की वैल्यू, भाई 2 तो 2 ही रहेगा, I की वैल्यू कितनी है 2, तो मल्टीप्लाई बाई 2, माइनस जे की वैल्यू कितनी है 2, पहला एलिमेंट I, दूसरा एलिमेंट J, दोनों को लिख दो। A12 इजकल टू 2 जा कितने होते हैं 4, 4 में से -2 करोगे तो कितने आ जाएंगे बेटा 2, तो A22 की वैल्यू कितनी आ गई है, A22 की वैल्यू आ गई है 4। उसके बाद इसको भी यहाँ पे रख देते हैं। उसके बाद हमें जो वैल्यू चाहिए वो वैल्यू चाहिए A13 की। अब हमें जो वैल्यू चाहिए वो चाहिए 13 की, सॉरी 23 की। 23 की जब वैल्यू निकालोगे तो I की जगह पे तो I, यानी 2 की जगह पे 2, I की जगह पे I का मतलब I की वैल्यू 2, तो 2 लिखोगे। उसके बाद माइनस के 3, तो इसको क्या लिखोगे 1, यानी A23 इजकल टू 2 2 जा 4 माइनस 3 इजकल टू कितना आ जाएगा 1। उसके बाद अब हमें वैल्यू चाहिए, भाई आपने A23 की वैल्यू को निकाल लिया है। अब हमें जो वैल्यू चाहिए वो चाहिए A24 की। तो I की वैल्यू कितनी दे रखी है 2, 2 लिखोगे, माइनस के कितना हो जाएगा 4। अब देखो 2 2 जा कितने होते हैं 4, और 4 में से 4 माइनस करोगे तो कितने आएंगे, तो यहां बचेगा A24 इजकल टू 4 माइनस 4 इजकल टू 0। तो अब आपने 24 की वैल्यू भी फाइंड कर ली है। तो 24 की वैल्यू के बाद अब आपने पहली रो एकदम कंप्लीट कर ली, उसके बाद आपने दूसरी रो कंप्लीट कर ली, और अब आप जो करने वाले हो अब वो करोगे तीसरी वाली, थर्ड वाली रो। देखते हैं थर्ड वाली रो में हमें क्या करना है। तो वहां से भी आपको क्या चाहिए A31, भाई तीसरी रो और पहला कॉलम सबसे पहले आता है, तो तीसरी रो पहला कॉलम। तो यहां पे आप क्या लिखोगे 2 मल्टीप्लाई I की वैल्यू 3 माइनस के 1, तो यहां से जब लिखोगे A31 इजकल टू 6 माइनस 1 इजकल टू 5, तो आप इसकी जगह पे क्या लिखोगे 5। 131 की जो वैल्यू मिली आपको वो मिली 5, और उसके बाद आगे जो वैल्यू निकालनी है आपको वो वैल्यू निकालनी है अब A32 की। चलो जी A32 की वैल्यू को फाइंड करते हैं। A32 इजकल टू 2 मल्टीप्लाई I की वैल्यू कितनी दे रखी है सवाल में 3, तो 3 लिखोगे आप, और माइनस के कितना हो जाएगा 2, तो यहां से लिखोगे A32 इजकल टू 6 माइनस 2 इजकल टू 4। तो आपको जो वैल्यू मिली है A32 की भी मिल गई है। A32 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 4। उसके बाद आप नेक्स्ट वैल्यू निकालो A33, 2 मल्टीप्लाई I की वैल्यू 3 माइनस J की वैल्यू 3, तो आप A33 की जब वैल्यू निकालोगे 3 2 जा 6 माइनस 3 इजकल टू 3, तो आपको A33 की जो वैल्यू मिली है वो मिली है 3। तो यहां पे लिखते चलिए। अब आपको एक लास्ट वैल्यू और निकालनी है जिसकी आपको नीड है, और वैल्यू क्या है A34। तो यहां 2 मल्टीप्लाई I की वैल्यू 3 माइनस के 4, तो यहां से लिखोगे A34 इजकल टू 3 2 जा 6 माइनस 4 इजकल टू कितना बचेगा 2। तो यहां पे A34 की वैल्यू भी आपने फाइंड कर ली है, और यहां तक हमारे सवाल में कोई दिक्कत नहीं है। अब हम करते क्या है, सवाल को आगे सॉल्व करने के लिए आपको मैट्रिक्स फाइनली बनाना है। सभी की वैल्यू आपको मिल चुकी है, तो यहां क्या लिखोगे A इजकल टू, उसके बाद आप करोगे क्या जी, आपको वैल्यू चाहिए सबसे पहले A11, फिर A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33 और A34। तो सबसे पहले वैल्यू A11, और A11 हमें कितना दिखाई दे रहा है बेटा, यहाँ पे ये दिखाई दे रहा 1। तो A11 की जगह पे आपने A11 की वैल्यू लगाई, वो कितनी थी 1, 1 लिख दिया। उसके बाद थोड़ा सा आपने आगे सॉल्व सवाल को किया, तो आपको चाहिए A12 की वैल्यू, और A12 की वैल्यू यहां आपको दिख रही होगी वो कितनी है 0, तो आप उसकी जगह पे यहां क्या लिखने वाले हो 0। उसके बाद आपको जो वैल्यू चाहिए वो चाहिए A13 की, और A13 की वैल्यू जो आपको दे रखी है वो कितनी दे रखी है माइनस के 1, तो आप यहां पे क्या लिखने वाले हो माइनस के 1। उसके बाद आपको A14 की वैल्यू चाहिए, और A14 की वैल्यू जो है यहां दिख रही है हमको माइनस के 2, तो यहां पे आप लिख दोगे माइनस के 2। आपने पहली रो को एकदम कंप्लीट कर लिया है। अब आपको चाहिए दूसरी रो सेकंड वाली, तो आपको वैल्यू चाहिए 2 1 की, और 2 1 की वैल्यू यहां कितनी दिखाई दे रही है आपको 3, तो आप इसकी जगह पे यहां लिखोगे 3। उसके बाद आप A22 की वैल्यू, और A22 की वैल्यू कितनी है 2, तो यहां आप क्या लिखने वाले हो 2। उसके बाद आपको वैल्यू चाहिए A23, A23 की वैल्यू आपको दे रखी है 1, तो आप यहां कितना लिख दोगे जी 1।
कोई परेशानी आ रही है यहां तक? उसके बाद आपको वैल्यू चाहिए A24 और A24 इजकल टू कितना दिया है 0, तो आप इसकी जगह पे क्या लिखोगे यहाँ पे 0। उसके बाद आपको जो वैल्यू चाहिए A31 की चाहिए, A31 कहां दिखाई दे रहा है, ये रहा, कितनी है भैया इसकी वैल्यू 5, तो आप यहां कितना लिखोगे 5। उसके बाद A32 की वैल्यू कितनी है 4, तो यहां लिख दो जी आप 4। और उसके बाद A33 की वैल्यू कितनी है 3, तो यहां कितना लिखोगे आप 3। उसके बाद A34 और A34 की वैल्यू कितनी है 2, तो यहां कितना आ जाएगा 2। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना और यही आपके सवाल का क्या बनता है यहाँ पे आंसर। अभी मैंने आपको कल जो सिखाया था वो बेटा 2x2 मैट्रिक्स सिखाया था, आज जो मैंने आपको बताया वो 3x4 बताया है। आपसे अगर 3x3 पूछ ले तो भी आपको इसी तरीके से करना है, उसमें 3 तक लेके जाना है, उसमें 3 ही रो होंगी और 3 ही कॉलम होंगे, उसमें 4 कॉलम नहीं होंगे। क्लियर है? तो आपको कहां रुक जाना है, यहां पर, जैसे A11 A12 A13 तो 3 हो गया ना। इसी तरीके से आपको आगे जो भी सवाल आए इसी के अकॉर्डिंग आपको आगे कंटिन्यू कर लेना है। ठीक है भैया।